अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लासेस के अंदर हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स की जो डेफिनेशन थी, एक इंट्रोडक्शन ही हमने देखा था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब होता है क्रिएशन, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ पिक्चर्स यूजिंग अ डिजिटल कंप्यूटर। ये हम पिछले क्लास के अंदर बात कर चुके हैं। इसके अलावा फिर हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखा था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स आजकल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद हमने ये जो पिक्सल की जो बेसिक डेफिनेशन थी, जहां पर हमने पिक्सल को जो है एक्स वाई प्लेन के ऊपर समझा था कि पिक्सल को किस तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं कि कौन से पिक्सल का क्या एड्रेस है, और डिफरेंट जो पिक्सल की थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी वो हमने समझने की कोशिश की थी कि पिक्सल जो है क्या होता है और उसका काम क्या है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है CRT, कैथोड रे ट्यूब। अब CRT जो है बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है, जो कि हमारे पास ट्रेडिशनल कंप्यूटर के जो मॉनिटर्स हमारे पास हुआ करते थे, या जो बड़े वाले हमारे पास टेलीविजन हुआ करते थे जो पुराने जमाने के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे, और उस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर CRT कहते हैं। ये जो आपके पास डायग्राम इस वक्त नजर आ रहा है, ये भी कुछ उसी तरीके का डायग्राम है। जो हमारे पास से पुराने जमाने का जो टीवी हम इस्तेमाल करते थे, बड़ा सा जो टीवी होता था, आजकल तो वो टीवी तकरीबन खत्म ही हो गया है। LCD और एलईडी ने इसकी जगह ले ली है, लेकिन पुराने जमाने के अंदर जो टीवी वगैरह थे, मॉनिटर्स वगैरह हम इस्तेमाल करते थे कंप्यूटर के, वो स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से अपने ये जो विजुअल होता था, हमारा जो डिस्प्ले होता था, वो किस तरीके से वर्क करते थे, इस चीज को हमें यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के काम को समझना है। तो CRT is a technology used in traditional computer monitors and television. The image on CRT display is created by firing electrons from the back of the tube on phosphor located towards the front of the screen. ये जो है एक बेसिक फंक्शनैलिटी लिखी हुई है कि CRT जो है किस तरीके से काम करता था। इसी काम को यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर जो हमारा ये जो टेलीविजन होता था, इस टेलीविजन के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती थी, जहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स फायर किए जाते थे। यानी आप ये समझ लें कि यहाँ से जो है करंट जो है पास किया जाता था इलेक्ट्रॉन्स की शेप के अंदर। इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को फायर कर रही है टुवर्ड्स फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। अब स्क्रीन के अगर सामने की तरफ आप देखें, जहां पर हमें कोई तस्वीर वगैरह नजर आती है, उस हिस्से को हम कह रहे हैं डिस्प्ले। और अगर स्क्रीन के अंदर की तरफ हम देखें, यानी स्क्रीन के बैक साइड की हम तरफ देखें, तो यहाँ पर जो हम केमिस्ट्री के अंदर हमने एक एलिमेंट पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा फॉस्फोर के नाम से, फॉस्फोरस इसको कहते हैं। तो फॉस्फोर की जो है एक यहाँ पर समझ लीजिए कि कोट किया हुआ होता है बिल्कुल स्क्रीन के बैक साइड के ऊपर। फास्फोर की एक कोट यहाँ पर लगी हुई होती है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गन जो है फायर करती है। और इलेक्ट्रॉन गन जब फास्फोर के ऊपर फायर करती है, तो वो इस फास्फोर एलिमेंट को जो है हीट अप कर देती है। जहां जहां पर आपका फास्फोर एलिमेंट जो है हीट अप होता है, यानी जहां से वो गर्म हो जाता है, तो वो चमकना शुरू कर देता है या वो लाइट अप होना शुरू हो जाता है। और जिस जगह से फास्फोर एलिमेंट लाइट अप होता है, वहां पर फिर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नजर आ रहा होता है। तो ये हमारे पास CRT टेक्नोलॉजी का एक बेसिक फंक्शनैलिटी है। इसके अंदर ये दो चीजें आपको समझना जरूरी है कि फास्फोर एलिमेंट जो है आपकी स्क्रीन के बैक साइड के ऊपर लगा हुआ होता है, और टेलीविजन के लास्ट के अंदर बिल्कुल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। वो इलेक्ट्रॉन गन जो है इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती है। इलेक्ट्रॉन फायर होते हैं फास्फोर एलिमेंट के ऊपर। फास्फोर एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये है कि जब उनको लाइट जब हीट अप किया जाता है उनको, जब वो गर्म हो जाते हैं, तो वो चमकना शुरू करते हैं, और वो चमकता हुआ हिस्सा आपको आपके स्क्रीन के फ्रंट के ऊपर डिस्प्ले पर नजर आ रहा होता है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये इसी जो अभी मैंने आपको फंक्शनैलिटी यहाँ पे एक्सप्लेन की है, वही फंक्शनैलिटी यहाँ पर एग्जैक्टली लिखी हुई है कि द इमेज ऑन CRT डिस्प्ले इज क्रिएटेड बाय फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैक ऑफ ट्यूब। के इलेक्ट्रॉन जो है बैक ऑफ द ट्यूब से फायर किए जाते हैं। कहाँ फायर किए जाते हैं? फास्फोर लोकेटेड टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, फास्फोरस के ऊपर जो कि स्क्रीन के फ्रंट के ऊपर लोकेट कर रहा होता है। वंस द इलेक्ट्रॉन्स हीट द फास्फोर एलिमेंट, ये कह रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है फास्फोर एलिमेंट को हीट अप कर देते हैं,
दे लाइट अप एंड दे आर प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, तो वो चमकना शुरू कर देते हैं और वो स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास फंक्शनैलिटी है सीआरटी की। हमारे पास अब दो तरह की सीआरटी स्कैनिंग होती है, या ये चीज समझना जरूरी है। मतलब सीआरटी टेक्नोलॉजी आपको आपने समझ लें कि दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। पहली जो हमारे पास टाइप होती है वो हमारे पास है रास्टर स्कैन डिस्प्ले। सेकंड हमारे पास टाइप होती है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। ठीक है, तो होपफुली सीआरटी का काम आपको समझ में आ गया है कि सीआरटी क्या है और वो किस तरीके से काम कर रही होती है। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि सीआरटी की जो दो डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी पहली जो है हमारे पास रास्टर स्कैन डिस्प्ले है, सेकंड हमारे पास रैंडम स्कैन डिस्प्ले है। ये दोनों टेक्नोलॉजीज जो है किस तरीके से काम कर रही होती हैं। तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ये जो सीआरटी की हमारे पास पहली टाइप है, वो किस तरीके से काम कर रही होती है। In raster scan systems, the electron beam is swept across the screen one row at a time from top to bottom। यानी जो आपकी इलेक्ट्रॉन गन है, अब ये स्क्रीन का जो है आपको फ्रंट वाला हिस्सा दिखाया जा रहा है कि और अगर आप इसको देखें ये टेलीविजन का फ्रंट है और इसी के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर आप कंसीडर करें कि आपके पास इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है। अब इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है, मतलब रास्टर स्कैन डिस्प्ले में, यानी जो सीआरटी की हमारे पास पहली टाइप है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन जो है वो किस तरीके से काम करती है, वो आपकी लाइन बाय लाइन स्कैनिंग करती है। यानी जितने भी पिक्सेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं उन सब के ऊपर वो स्कैनिंग करती है इस तरीके से लाइन बाय लाइन। तो उसने पहली लाइन को स्कैन किया, फिर वो सेकेंड लाइन के ऊपर आएगी, फिर इसके बाद वो थर्ड लाइन के ऊपर आएगी, फोर्थ के ऊपर। यानी रास्टर स्कैन डिस्प्ले में इलेक्ट्रॉन बीम इज स्वेप्ट, यानी जो आपकी इलेक्ट्रॉन गन है वो स्वीप करती है अक्रॉस द स्क्रीन, यानी कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर वन रो एट अ टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे तक वो एक एक करके लाइन को स्वैप करेगी। तो अब ये इससे पहली लाइन स्कैन की तो वो दोबारा से पीछे की तरफ आएगी, यानी सेकंड रो के स्टार्ट के अंदर आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पर नाम दिया है हॉरिजॉन्टल रीट्रेस। यानी एक लाइन को स्कैन करने के बाद जब आपकी इलेक्ट्रॉन गन दोबारा से बैक की मतलब सेकंड रो में दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ रही है, तो इस पॉइंट पर आना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के प्रोसेस को नाम यहाँ पर दिया गया है हॉरिजॉन्टल रीट्रेस। फिर इसके बाद सेकंड लाइन, फिर इसके बाद थर्ड, और आखिर में इस तरीके से आखिरी लाइन जो है स्कैन हो जाएगी। अब यहाँ से स्कैन होने के बाद आपकी जो इलेक्ट्रॉन गन होगी वो दोबारा से अपने स्क्रीन के स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी पहली रो के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, यानी स्क्रीन जब एक दफा पूरी कंप्लीटली तौर पर स्कैन कर दी गई है उसके बाद दोबारा से वो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जाएगी, तो इसको हम कह रहे हैं वर्टिकल रिट्रेस। तो ये यहाँ से रिट्रेस होती हुई दोबारा वर्टिकली ऊपर की तरफ चली जाएगी, और हॉरिजॉन्टल रिट्रेस में वो हॉरिजॉन्टली जो है सेकंड रो के ऊपर, फिर हॉरिजॉन्टली थर्ड रो पर, इसी तरीके से वो कंप्लीट स्क्रीन को जो है स्कैन कर लेती है। तो अब ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि रास्टर स्कैन सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन गन जो है कंप्लीट स्क्रीन को स्कैन करती है, लेकिन वन बाय वन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और हॉरिजॉन्टल रिट्रेस और वर्टिकल रिट्रेस का जो काम है ये भी होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि एज द इलेक्ट्रॉन बीम मूव अक्रॉस ईच रो, अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये हर रो के ऊपर मूव कर रही होती है। द बीम इंटेंसिटी इज टर्न्ड ऑन और ऑफ टू क्रिएट अ पैटर्न ऑफ इल्यूमिनेटेड स्पॉट। ये पॉइंट समझना यहाँ पे जरूरी है। देखो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो कंप्लीट स्क्रीन को स्कैन करेगी। अब यहाँ पर फायर करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्कैन करने की बात हो रही है। ठीक है, दोनों के अंदर फर्क है। स्कैन करने से मुराद ये है कि वो स्क्रीन को यहाँ से यहाँ तक रीड कर रही है, अभी उसने फायर नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज द इलेक्ट्रॉन बीम मूव अक्रॉस ईच रो, जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है हर रो पर से गुजर रही होती है, द बीम इंटेंसिटी इज टर्न ऑन और ऑफ
अब यहाँ पर ये कह रहा है कि वो जो बीम है उसकी इंटेंसिटी टर्न ऑन, यानी कि इलेक्ट्रॉन फायर किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन जो फायर हो रहे हैं उनको रोक दिया जाता है। तो बीम इंटेंसिटी टर्न ऑन या ऑफ टू क्रिएट अ पैटर्न ऑफ इल्यूमिनेटेड स्पॉट। अब कंसिडर करें कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट दिखाना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर जो है ए प्रिंट करना है। मैं यहाँ पर एक ऐसे ही ये ए को अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है तो आपकी इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से यहाँ से स्कैनिंग शुरू करेगी। जिस पिक्सल को उसने हाईलाइट करना है उस जगह पर आकर आपकी इलेक्ट्रॉन गन जो है एक्चुअल में फायर करेगी। स्कैनिंग के अंदर वो हर पिक्सल को फायर करती हुई नहीं आ रही होती है, बल्कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसको पिक्सल दिखाना है उस जगह पर आकर वो पिक्सल को फायर करेगी। उसके बाद आगे जहां जहां तक उसे फायर करना है वहां तक वो इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती रहेगी। उसके बाद फिर वो उसकी इंटेंसिटी जो है ऑफ हो जाएगी। फिर वो स्कैन कंप्लीट करेगी, अपना हॉरिजॉन्टल रिट्रेस होगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगी। इस पर्टिकुलर रो के अंदर जो जो पिक्सल उसको हाईलाइट करने होंगे वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स को फायर करेगी और फिर वो आगे की तरफ मूव हो जाएगी। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल रिट्रेस होते होते आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली तौर पर आपकी स्क्रीन के ऊपर मतलब दिख चुका होगा। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। स्कैनिंग और फायरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग चीजें हैं। स्कैनिंग से मुराद ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन गन है वो कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर स्वैप कर रही है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ वहां से गुजर रही है। जहां जहां पर उसको कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है या इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को वहां पर जो है फायर करेगी इलेक्ट्रॉन को, और वो जो फास्फोर एलिमेंट होगा वो वहां पर हीट अप होकर चमकना शुरू करेगा और वो हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट जो है रास्टर स्कैन डिस्प्ले का समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है ये काम कर रही होती है। आखिरी पॉइंट है, पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी एरिया कॉल्ड रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपको जो ऑब्जेक्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई पिक्चर दिखानी है या फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ए प्रिंट करवाना है। अब ये ए जो है किस लोकेशन के ऊपर आपको प्रिंट करवाना है, यानी कौन कौन से पिक्सल के ऊपर ये जो ए है ये लाई करेगा, उसकी जो डेफिनेशन है, यानी उसकी जो पिक्सल के जो एड्रेसेस हैं कि इन इन पिक्सल्स को आपने जो है हाईलाइट करना है, ये तमाम चीजें यानी पिक्चर डेफिनेशन, यानी कौन कौन से पिक्सल्स को हाईलाइट करना है, वो तमाम चीजें हमारे पास एक मेमोरी एरिया होता है रिफ्रेश बफर, या उसको आप फ्रेम बफर कहते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो उसके अंदर इस पर्टिकुलर पिक्चर की डेफिनेशन को स्टोर किया जाता है कि इन इन तमाम पिक्सल्स को हमें हाईलाइट करना है और उन उन पिक्सल्स के ऊपर ही हमारी इलेक्ट्रॉन गन जो है फायर करेगी। अदरवाइज वो उनको वहां पर अपनी बीम इंटेंसिटी को ऑफ रखते हुए वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिक काम है रास्टर स्कैन डिस्प्ले का। मैं एक दफा दोबारा से आपको बता देता हूँ कि कैथोड रे ट्यूब जो है हमारे पास एक पुरानी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास पुराने मॉनिटर्स में या टेलीविजन वगैरह में काम की जाती थी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एलसीडी और एलईडी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से काम करते हैं वो थोड़ा सा अलग है। वो फिर लाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उससे हटकर है। उस कॉन्सेप्ट को ये सीआरटी वाले कॉन्सेप्ट से मिक्स मत कीजिएगा। ये पुरानी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास बड़े टेलीविजन में हुआ करती थी उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सीआरटी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन जो है फायर करती है हमारे पास फास्फोर एलिमेंट्स के ऊपर, और फास्फोर एलिमेंट जो है हीट अप होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी है कि जब वो गर्म होते हैं तो वो चमकना शुरू करते हैं और हमारी स्क्रीन के ऊपर दिख जाते हैं। ये जो सीआरटी है इसकी दो टाइप्स है हमारे पास, एक रास्टर स्कैन डिस्प्ले है और एक रैंडम स्कैन डिस्प्ले। रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर क्या होता है कि हमारी जो बीम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम होती है या इलेक्ट्रॉन गन होती है वो हमारी स्क्रीन को वन बाय वन टॉप टू बॉटम जो है स्कैन करती है, और जिस जगह पर उसको कोई ऑब्जेक्ट दिखाना होता है यानी जो जो पिक्सल्स उसको हाईलाइट करने होते हैं वहां पर वो फायर करके उस पर्टिकुलर फास्फोर एलिमेंट को हीट अप करती है। तो इस तरीके से हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होता है। एक चीज और है, ये समझने में काफी लंबा प्रोसेस है लेकिन ये बहुत ही फास्ट हमारे पास जो है काम हो रहा होता है। हमारी जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो बहुत ही फास्ट हमारी स्क्रीन को स्कैन कर रही होती है, यहाँ तक कि
एक सेकंड के अंदर तकरीबन वो 24 से 30 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गन जो है स्क्रीन को स्कैन कर लेती है। एक सेकंड के अंदर कम से कम 24 टाइम्स या 30 टाइम्स, या जितना अच्छा मतलब वो हार्डवेयर है, जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने जितना अच्छी क्वालिटी का वो हार्डवेयर बनाया है, उस हिसाब से आपकी जो इलेक्ट्रॉन गन है वो उतना ही फास्ट आपकी स्क्रीन को स्कैन करती है। तो ये समझने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। आप सोच रहे होंगे कि इस काम को होने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो इलेक्ट्रॉन गन है वो एक सेकंड के अंदर मल्टीपल टाइम्स यानी 24 टाइम्स या 30 टाइम्स या 36 टाइम्स जो है हमारी स्क्रीन को क्विकली एक सेकंड के अंदर स्कैन कर लेती है, और इस तरीके से हमारी स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट नजर आते रहते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। इस क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। लेकिन रास्टर स्कैन डिस्प्ले की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, वो हम आगे वाली क्लास के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। रास्टर स्कैन डिस्प्ले की 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सीआरटी की जो सेकंड टाइप है हमारे पास रैंडम स्कैन डिस्प्ले, उसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।